Hello everyone and welcome to my channel. From this video we are going to start the hands-on session on AWS and the first practical that we are going to see for our EC2 instances will be how we can create a Linux EC2 instance, and then after creating that instance we are going to SSH into it using EC2 Instance Connect. So let us see what we are going to learn from this video. Right? First of all, we will be opening the EC2 dashboard through AWS Management Console. After that, we will be learning how we can create an EC2 instance, and this time we are going to select an AMI which will be of Linux 2. After that, we will be looking at how we can select the instance type, configure the basic instance details, add memory if we require, add security group to our EC2 instance, and then we will be finally launching our EC2 instance. After the instance becomes in its running state, we will be connecting to it by using the EC2 Instance Connect, right? Because we are working in the Linux instances, therefore we are going to SSH into it. Right? And after we will be able to make a successful connection, we will be trying some of our Linux commands. So without much ado, let us start with our hands-on. So this is on your screen is AWS Management Console. AWS Management Console में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सर्विसेज का एक टैब होता है. उस पे क्लिक करके देखेंगे तो हमें AWS की सारी सर्विसेज जो अवेलेबल है वो मिल जाएंगी, राइट? बट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूट सर्विसेज के अंदर EC2 इंस्टेंसेस की. सो आई कैन बी क्लिकिंग ऑन दिस EC2 इंस्टेंस. इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग जिस पेज पर हैं उसको कहा जाता है डैशबोर्ड ऑफ EC2 मैनेजमेंट कंसोल, राइट? यहाँ पर आप EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर सारे के सारे टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट एन EC2 इंस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड. यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि EC2 इंस्टेंस एक रीजनल बेस्ड सर्विस है. अगर आपने एक EC2 इंस्टेंस नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर बनाया है तो वो यहीं पर डिटेल में मेंशन होगा, वो किसी और रीजन के अंदर आपको विजिबल नहीं होगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक समरी चार्ट बना हुआ है दैट यू आर यूजिंग द फॉलोइंग EC2 रिसोर्सेज इन US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया रीजन. तो ऐसा ही हमें हर रीजन के अंदर मिलता है. तो दैट इज समथिंग इन वन रीजन ओनली, राइट? तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे रनिंग इंस्टेंसेस 0 हैं, की पेयर्स मेरे पास 2 हैं, सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास 6 हैं, 3 वॉल्यूम्स मेरी एग्जिस्ट करती हैं और मेरे पास यहाँ पर इंस्टेंस जो है वो एक था जिसको अभी मैं यहाँ पे फिलहाल टर्मिनेट कर चुकी हूँ. तो दैट इंस्टेंस इज नॉट रनिंग, दैट इज बीन टर्मिनेटेड. चलिए, अब नया इंस्टेंस मेरे को लॉन्च करना है लिनक्स का, तो यू कैन गो टू दिस पर्टिकुलर टैब दैट इज इंस्टेंस न्यू. आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे लॉन्च इंस्टेंसेस के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं. तो मैं यहां पर क्लिक करती हूं तो आप देखेंगे कि ये बटन आपको यहां पर भी अवेलेबल है. तो दैट वाज दैट इंस्टेंस जो मैं बनाकर ऑलरेडी टर्मिनेट कर चुकी हूं. आइए देखते हैं कि हम एक नया इंस्टेंस किस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं. तो जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन विच सेज लॉन्च इंस्टेंसेस. Now clicking on this launch instances, आपको यहाँ पर अराउंड 7 स्टेप्स मिलेंगे जिन स्टेप्स के जरिए आप अपना EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है चूजिंग एन Amazon मशीन इमेज. Amazon मशीन इमेज के ऊपर मैं अलग से एक हैंड्स ऑन वीडियो करने वाली हूँ. तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल जनरल रखते हैं और बस समझते हैं कि Amazon मशीन इमेज क्या होता है. जिस तरीके से हम मार्केट में जाकर लैपटॉप परचेज करते हैं तो ओनर को जाकर हमें शॉपकीपर को जाकर बताना होता है कि आप हमें ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके का प्रोसेसर और इतनी मेमोरी कैलिब्रेशन का लैपटॉप दे दीजिए. EC2 इंस्टेंसेस के अंदर वी डू द सिमिलर थिंग बट इन दिस फैशन. वी कॉल इट एज Amazon machine image, which is a pre-configured template of your softwares. The softwares that you want to be installed on your EC2 instance, right? That is the combination of your operating systems and your application softwares, right? So here we are sticking to free tier eligibility and the details of AMI we are going to cover in another video. So free tier में हमें Linux का system बनाना है तो we are going to stick to it and we will be selecting. Now, on the next step, we are choosing the instance type. The same work that we go to a laptop buying shop, right? We tell the
प्रोसेसर, व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोसेसर डू आई वांट। सो ये जो इंस्टेंस टाइप है ये प्रोसेसर को बताता है और बताता है कि उसके साथ एसोसिएटेड मेमोरी कैसी है, यानी कि सीपीयू, मेमोरी एंड द नेटवर्क परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सीपीयू। हम क्योंकि फ्री टियर में रहने वाले हैं तो हम T2 माइक्रो ही सिलेक्ट करेंगे, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर प्रोसेसर्स की अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूं ऑल इंस्टेंस फैमिली, तो जो हमारे पास T फैमिली है दैट इज जनरल पर्पस, जो हमारे पास C फैमिली है दैट इज कंप्यूट इंटेंसिव, और इस तरीके से हमारे पास और भी सोफिस्टिकेटेड सीपीयूज जो है वो अवेलेबल है, और उसके साथ हमारी मेमोरी जो होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे T2 माइक्रो में वी हैव one virtual server, but if we go to let's say C4, we have 36 virtual server and 60 GB of memory, right? तो ये change होता रहता है। Here we are sticking to T2 micro and we are clicking to the next step. The third step is configure instance detail. यहाँ पर आप अपने instance को कस्टमाइज कर रहे हैं एक तरीके के, आपको कितने इंस्टेंसेस चाहिए, किस तरीके का चाहिए, किस वे में आपको उसको लॉन्च करना है, वो आप यहाँ पर बताते हैं, राइट। हियर यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, आई एम स्टिकिंग टू 1 ओनली। परचेजिंग ऑप्शन आप डिसाइड कर सकते हैं जो हम अलग से देखने वाले हैं, जैसे जिसके अंदर हमारे पास ऑन डिमांड होता है, रिजर्व्ड कैपेसिटी होती है, आपके पास स्पॉट इंस्टेंसेस होते हैं जो आप ये परचेजिंग ऑप्शन में देख भी पा रहे हैं, और आपके पास होते हैं डेडिकेटेड इंस्टेंसेस एंड डेडिकेटेड होस्ट, राइट। जैसे आप स्पॉट इंस्टेंसेस की बात करते हैं तो अगर मैं इसको बहुत ब्रीफली बताना चाहूं, ऑन डिमांड जब जरूरत है तब ले लिया और उसी के हिसाब से पे किया, पे एज यू गो प्राइसिंग AWS ऑफर्स। रिजर्व्ड कैपेसिटी, जब आपको पता है कि आपको इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ टाइम के लिए आपको इतने रिसोर्सेस चाहिए EC2 के, राइट, तो आप उसको एडवांस में रिजर्व कर सकते हैं, वो आपको 75% का अराउंड डिस्काउंट उस पर मिल जाता है। 1 साल और 3 साल के लिए आप उसे रिजर्व कर सकते हैं। बात करते हैं आपके स्पॉट इंस्टेंसेस की, तो कई बार कुछ इंस्टेंसेस हमारे पास वेस्ट हो जाते हैं, मींस हमारे पास जो होता है उसको कोई लेता नहीं है, अनयूज्ड कैपेसिटी होती है AWS के पास, राइट। अब उस अनयूज्ड कैपेसिटी को वो क्या करता है, बिड पर रख देता है, मींस कम पैसों पे दे देता है। कैसे, जैसे यहाँ पर हर AZ के अंदर उसने अपना जो प्राइस है वो सेट कर रखा है, दैट इज 3.5 सेंट्स पर आवर, राइट। तो अगर मेरे को ये EC2 इंस्टेंसेस चाहिए इतने कम पैसों पे, तो मैं अपना मैक्सिमम प्राइस 3.5 सेंट से ऊपर सेट करूं, जो यहाँ पे दे भी रखा है उन्होंने, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 4.5 सेंट्स पर आवर रखती हूँ तो मुझे ये स्पॉट इंस्टेंसेस मिल जाएंगे, राइट। बट ये स्पॉट इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि अगर मेरे से ज्यादा किसी ने पैसे दे दिए तो वो मेरे से वापस ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी नॉन क्रिटिकल टास्क है, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट करनी है अपनी एप्लीकेशन, तो अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही है, बस आप उसको चेक कर रहे हो, राइट, तो आप ऐसे इंस्टेंसेस ले सकते हो, आपको 90% का डिस्काउंट उस पर मिल जाता है। अगेन इसको बाद में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी परचेजिंग ऑप्शन। नेटवर्किंग मैं यहाँ पे डिफॉल्ट रखती हूँ। सबनेट और VPC हम लोग VPC के हैंड्स ऑन में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम इसको IP दे रहे हैं क्योंकि हमें SSH करना है। प्लेसमेंट ग्रुप एंड ऑल अदर थिंग आई एम लीविंग एज इट इज, उसको अभी यहाँ पर हम लोग नहीं टच आउट कर रहे। बस आपको एक चीज यहाँ पे टेनेंसी के लिए बता दें, शेयर्ड टेनेंसी पे हम इसको काम कर रहे हैं, हम यानी कि अपने हार्डवेयर को AWS के हार्डवेयर को शेयर कर रहे हैं। हम चाहें तो उसको डेडिकेटेड भी रख सकते हैं, लेकिन वो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए एडिशनल चार्जेस होते हैं, राइट। तो इसको शेयर्ड रहने देते हैं और हम जाते हैं ऐड स्टोरेज पर, राइट। ऐड स्टोरेज में आप देख सकते हैं कि आपको एक रूट वॉल्यूम मिल रहा है जो कि एक जनरल पर्पस SSD वॉल्यूम है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप चाहें तो इसके अंदर और भी EBS यानी कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ डिलीट ऑन टर्मिनेशन। इस पे टिक करने का मतलब ये है कि अगर आपने अपना EC2 इंस्टेंस डिलीट किया तो आपकी ये EBS वॉल्यूम भी साथ के साथ डिलीट हो जाएगी। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके विंडोज के सिस्टम पे C ड्राइव होती है, D ड्राइव होती है, उसी तरीके से आप समझ लीजिए रूट आपका C ड्राइव है और EBS जो आपने ली वो आपकी बाकी सारी ड्राइव्स है। आप जितना चाहें अपने हिसाब से वॉल्यूम ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। टैग्स, नेक्स्ट स्टेप है टैग्स ऐड करना। अपने EC2 इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर अपने EC2 इंस्टेंस को नेम
या की वैल्यू पेयर है एक्चुअली, जो भी आप यहाँ पर चाहें वो आप इसको दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको फिर से नाम दे रही हूँ माई लिनक्स EC2 बिकॉज हम लोग लिनक्स AMI के ऊपर वर्क कर रहे हैं, राइट। 50 टैग्स आप मैक्सिमम दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, दैट इज नथिंग बट द सिक्योरिटी ग्रुप। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि सिक्योरिटी ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको भी अलग से हम लोग टैकल आउट करेंगे एक लैब के अंदर। तो दिस इज द सिक्योरिटी ग्रुप, जो कि एक फायरवॉल की तरीके से एक्ट करता है आपके EC2 इंस्टेंस के लिए। EC2 इंस्टेंस पे कौन सा ट्रैफिक रीच कर सकता है, ये डिफाइन करते हैं हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप बनाने के लिए, यानी कि एक फायरवॉल है, कौन सा डेटा रीच करेगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल अलाउ करनी है कि मैं EC2 पे कोई वेबसाइट डालना चाहती हूँ या EC2 पे मैं कोई मेलिंग सर्विस डालना चाहती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी प्रोटोकॉल है या जो भी रूल्स है मुझे यहाँ पर अलाउ करने पड़ेंगे। जैसे मैं इस लैब को बहुत जनरल रख रही हूँ, तो लिनक्स में मैं सिर्फ SSH करके अंदर जाऊंगी, राइट। आई विल बी जस्ट कनेक्टिंग टू माई इंस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे SSH देखिए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि लिनक्स का था तो पोर्ट 22 पे बाय डिफॉल्ट SSH आ रहा है। आप इस पे चाहें तो एनीवेयर यानी कि किसी भी IP से आप SSH कर सके, या चाहें तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसको अपनी खुद की IP पे। तो ये चीज भी यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में पॉसिबल है। फिलहाल आई एम डूइंग इट एनीवेयर, राइट। और आपके पास ऑप्शन है कि आप नया सिक्योरिटी ग्रुप कर बना सकते हैं, तो आप ये नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाइए, उसको एक नाम दीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए और लॉन्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज मेरे यहाँ पे बहुत सारे बने हुए सिक्योरिटी ग्रुप हैं, जैसे एक डिफॉल्ट है, राइट, एक SSH है, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ था SSH ओनली सिक्योरिटी ग्रुप, जिसमें मैंने सिर्फ जो डेटा ऐड किया हुआ है, यानी कि जो प्रोटोकॉल अलाउ करी हुई है, दैट इज SSH ओनली, राइट। तो मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके रिव्यू एंड लॉन्च स्टेप पर जा रही हूं। तो यहाँ पे SSH करने का मतलब यह है कि मैंने उसको अलाउ कर दिया। रिव्यू में देखते हैं तो वो बस एक वार्निंग दे रहा है कि आपका सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो थोड़ा ओपन है। यस, बिकॉज मैंने उसमें एनीवेयर IP रखी हुई है, तो वो ज्यादा सिक्योर नहीं है, तो वो वार्न कर रहा है कि उसको आप सिक्योर कीजिए। और बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं जो हम लोगों ने लिखा था। जैसे कि टैग्स की बात करें तो एक टैग यहाँ पर डाला था। स्टोरेज की बात करते हैं तो हमने ये EBS को स्टोर किया हुआ था। लॉन्च करते हैं अपने इंस्टेंस को लॉन्च करना। अब आप यहां पर देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो आया है जो कहता है कि की पेयर सेलेक्ट कीजिए, राइट। अब EC2 इंस्टेंस तो मैंने बना लिया, लेकिन मेरे को क्या अथॉरिटी है कि मैं उस EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकूं। हाउ डू AWS knows that I am the authorized person to get into that EC2 इंस्टेंस। तो उस सिक्योरिटी के लिए AWS मेरे को की पेयर देता है, राइट। अब यहां पर ये जो की पेयर्स हैं हमें 3 तरीके से मिलते हैं। आप देखें तो आप एक बनी बनाई की भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो मेरी यहाँ पे की 19 शो हो रही है, जो मैंने 19th डेट को बनाकर यहाँ पर स्टोर करी हुई थी। याद रहे ये की रीजनल होती है, जैसे EC2 रीजन में बनता है, इसी तरीके से ये कीज भी रीजनल होती हैं। अगर मैं ये ही EC2 इंस्टेंस इसी लैपटॉप से कहीं और नॉर्थ वर्जीनिया के बजाय किसी और रीजन में बनाती हूँ, तो ये की काम नहीं आएगी। उस रीजन के लिए मेरे को की डाउनलोड करनी पड़ेगी, राइट। तो आप कोई एग्जिस्टिंग की को भी यूज कर सकते हैं। आप एक नया की पेयर भी बना सकते हैं, एंड यू कैन इवन प्रोसीड विदाउट अ की पेयर। Now proceeding without a key pair is not that secure, but अगर आप अपने EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो आप विद की पेयर और विदाउट की पेयर भी एक्सेस उसे कर सकते हैं। फिलहाल फॉर दिस लैब आई एम प्रोसीडिंग विदाउट अ की पेयर। विद की पेयर हम कैसे SSH करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको एक्नॉलेज करके अपने इंस्टेंस को लॉन्च कर रही हूँ। आप देख सकते हैं आपका इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। आपको ये इंस्टेंस आईडी मिली है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं माई लिनक्स EC2 इज करंटली इन पेंडिंग स्टेट। दैट मीन्स ये अभी बन रहा है, राइट। जैसे ही ये रनिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है अभी रनिंग स्टेट के अंदर है। दैट मीन्स अब आपका जो लिनक्स का EC2 इंस्टेंस है वो बन चुका है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे जनरल डिटेल्स में देखें तो इंस्टेंस आईडी, उसकी पब्लिक IP, उसका एक DNS और उसकी प्राइवेट IP आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्योरिटी पे जाते हैं तो जो सिक्योरिटी ग्रुप या फिर
IAM रोल्स हमने अप्लाई करे हों, जैसे हमने नहीं किया था तो डैश आ रहा है, और सिक्योरिटी ग्रुप मैंने जैसे पोर्ट 22 SSH पे अप्लाई किया था तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आप इस EC2 इंस्टेंस में कनेक्ट करते हैं। तो आप इंस्टेंस एक्शंस पर जा सकते हैं, वहां पर भी आपको कनेक्ट मिल जाएगा, और अलग से भी एक टैब है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अपने EC2 इंस्टेंस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल आप 4 तरीके से अपने EC2 इंस्टेंस पे कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, जिसे अभी हम देखेंगे। एक होता है थ्रू सेशन मैनेजर, तो उसके लिए हमें सेशन मैनेजर का रोल असाइन करना पड़ता है। SSH क्लाइंट, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में देखने वाले हैं, और EC2 सीरियल कंसोल। तो फिलहाल वी आर स्टिकिंग टू EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, और हमें सिंपल बस इस टैब पर कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है, और अब आप जो है वो अब आप अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर हैं। तो राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो दिस इज Amazon Linux 2 AMI का EC2 इंस्टेंस। आप चेक कर सकते हैं जो आपकी IP है, दैट इज दिस पर्टिकुलर IP, और अब आप चाहें तो यहाँ पर लिनक्स में कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम एक्चुअली किसी भी लिनक्स के सिस्टम पर करते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देती हूँ mkdir से माई डायरेक्टरी, और अगर मैं इसको ls कर देखती हूँ तो यस आप देख सकते हैं कि माई डायरेक्टरी बन चुकी है। आप चाहें तो इस माई डायरेक्टरी में भी जा सकते हैं, तो यू कैन गो टू माई dir, और आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप माई डायरेक्टरी के अंदर हैं। आप चाहें तो इसके अंदर और फोल्डर्स बना सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग एज यू कैन वर्क ऑन योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो ये था एक जनरल वीडियो जहां हम लोगों ने देखा कि हम AWS में किस तरीके से एक EC2 इंस्टेंस को बना सकते हैं। यहाँ हमने एक लिनक्स का EC2 इंस्टेंस देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम विंडोज के EC2 इंस्टेंसेस को बना सकते हैं, SSH कर सकते हैं, RDP प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है कि आपको ये चीज प्रॉपरली क्लियर रही होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।